हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दर्पण का रेखीय आवर्धन। ठीक है। आवर्धन शब्द से मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को बढ़ाना। ठीक है। आवर्धन का मतलब होता है कि उसके आकार में वर्धन करना, बढ़ाना उसके आकार को। ठीक है। तो देखो ये आवर्धन होता क्या है, हमने दर्पण से जो प्रतिबिंब अपने बना रहे थे वो हमने सब पढ़ लिए हैं। तो इस एक छोटा सा एक टर्म है, इसको और सीख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, रेखीय आवर्धन का मतलब क्या है कि किसी भी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई। मान लो ये कोई दर्पण है आपका, ठीक है, मान लो आपका दर्पण ही ले लेते हैं। यहां से प्रतिबिंब बनता है ना कि एक इधर बनता है और थोड़ा इधर बनता है। तो इसकी ऊंचाई को अपन h बोल रहे हैं। जो प्रतिबिंब बनता है यानी आई, ये o का मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु, I का मतलब इमेज यानी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन मान रहे हैं h डैश। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब जितनी ऊंचाई का बन रहा है वो, और वस्तु जितनी थी वो, उन दोनों का क्या कर दो, अनुपात लगा दो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम m से लिखते हैं। ठीक है। और ये m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h। ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो h डैश क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई क्या है, h। ठीक है। अगर मान लो कि आपको 3 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बन रही है, जबकि वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। तो आवर्धन आपका m बराबर कितना निकल कर आएगा, 3/2, और ये निकल कर आएगा कितना, 1.5। ऐसे करके निकालेंगे। हम बोलेंगे कि 1.5 क्या है, आवर्धन है किसका, जो आपको ऊंचाई दी गई है किसकी, प्रतिबिंब की और वस्तु की। ठीक है। अच्छा, और रेखीय आवर्धन जो होता है उसको हम प्रतिबिंब से वस्तु की जो दूरियां हैं ना उनके रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऊंचाई के रूप में ही व्यक्त करें। दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, ठीक है, ये अपन ने देखे थे, नहीं देखे थे कि मान लो ये कोई आपका उत्तल दर्पण है ऐसे करके, ठीक है, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब कहीं यहां पे बन रहा है। तो ये जो दूरी अपन लेते थे वो किधर के लेते हैं, वस्तु की, वो लेते हैं u, और प्रतिबिंब की कितनी दूरी लेते हैं, v। तो आवर्धन हम इस चीज से भी निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है और वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है। इन दोनों के अनुपात से भी क्या निकलता है, आवर्धन निकल सकता है कि वस्तु का जो आकार होगा वह कितना वर्धन होगा उसमें, ये अनुपात बताता है हमको। तो रेखीय आवर्धन को दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u के अनुपात में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। यानी m बराबर क्या होता है, माइनस के v अपॉन u। ठीक है, क्या होता है, माइनस के v अपॉन u। अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, मान लो ये बन रहा है कितने पर, 30 सेंटीमीटर पर, और ये कितनी दूरी पर रखी हुई है, मान लो ये बन रहा है कितने पर, 20 सेंटीमीटर पर। तो हमको अगर आवर्धन ज्ञात करना है तो m बराबर क्या लिख देंगे, v अपॉन u किसका, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, 30/20। जीरो से जीरो हो गया, ये भी आएगा कितना, 1.5। इसे करके अपन क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे नेगेटिव। ये माइनस साइन क्यों लगाया हुआ है ये अभी आपको थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। बस आप सिर्फ इतना समझो कि ये जो आवर्धन है, रेखीय आवर्धन दर्पण का, वो क्या होता है, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या आप इसको दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बटे वस्तु की दूरी दर्पण से, कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। तो इन दोनों से भी आप ज्ञात कर सकते हो। दूसरा किससे ज्ञात कर सकते हो कि वस्तु जो रखी है उसकी ऊंचाई कितनी है और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितनी ऊंचाई का है। तो इन दोनों के अनुपात से भी आप आवर्धन निकाल सकते हो, इन दोनों से भी आप आवर्धन निकाल सकते हो। ठीक है, और उन दोनों के ये सूत्र आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप कि रेखीय आवर्धन क्या कहता है। अभी हम इसके बेस पे ना ये सीखेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन, इसमें एक सवाल करेंगे, तो उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि हम कैसे v निकालेंगे, कैसे u निकालेंगे, कैसे हमारा m निकलेगा।
सब समझ में आएगा अभी आपको। और अब अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसका यहाँ पे क्या क्या मतलब है। ठीक है, जरा आप इसको पहले जल्दी से उतार लो, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको, अभी खत्म नहीं हुआ है ये। तो देखो अभी आपने क्या सीख लिया है कि आवर्धन बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, या फिर हम कहें तो माइनस के वी अपॉन यू। देखो आपको एक चीज और सीख लो कि ये जो एम है ना आवर्धन, अगर समझ में नहीं आया ना तो आप ध्यान से समझ लो, मैं और समझा देता हूं आपको। इस आवर्धन शब्द का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक है, पास में बनेगा, दूर बनेगा, ठीक है, कैसा होगा, ठीक है, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की जानकारी देता है आपको आवर्धन का मान, कि आवर्धन का जो मान आ रहा है एम बराबर जो भी निकल कर आएगा, उससे आपको यह पता चलेगा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। क्या पता चलता है आपको इससे, प्रकृति मालूम चल जाती है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी है। मतलब कि प्रतिबिंब आपका कैसा है, आभासी है, वास्तविक है, ठीक है, या वो सीधा है या फिर उल्टा है। तो आवर्धन सिर्फ आपको क्या बताता है बेटा, ये बताता है सिर्फ प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। और असली मकसद तुम्हारा यही होता है ना कि जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के सामने वह कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु के बराबर का बन रहा है या वस्तु से छोटा बन रहा है या वस्तु से बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये जानकारी आपको कहां से मिलती है, आवर्धन निकाल के पता चलती है। ठीक है, अगर आवर्धन आपके पास में है तो आप बताओगे उसके उसकी मदद से कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसी उसकी प्रकृति है। तो प्रकृति के बारे में जो ज्ञान देता है वह कौन देता है, आवर्धन देता है। जरा कैसे पता करेंगे अपन, तो ये देखो कि यदि जो m का जो मान है, ठीक है, वह ऋणात्मक हो, कैसा हो, ऋणात्मक, यानी m बराबर जो भी आपको मिले वह कैसा मिले, नेगेटिव मिले। ठीक है, अगर वैल्यू m की नेगेटिव में आ रही है, जैसे अभी आई थी ना बराबर 1.5 आया था, ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है 1.5 मान लो, तो मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इस नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा बन रहा है और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो तुम इन दोनों चीजों से देख के ये बता सकते हो कि जो दर्पण प्रयोग किया जा रहा है वह अवतल है। कैसे बता सकते हो, क्योंकि अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ये आवर्धन की महत्व है कि आवर्धन के मान को देख के आप बता सकते हो कि जो प्रतिबिंब प्रयोग में लाया गया है वह कैसा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर m बराबर नेगेटिव वैल्यू है कोई, ठीक है, कैसी वैल्यू है, नेगेटिव में वैल्यू है, तो इसका मतलब सीधा सा आपको इतना समझना है कि वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का दर्पण में वह कैसा बन रहा है, वह उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक है प्रतिबिंब। अगर वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो उल्टा और वास्तविक किस केस में होता है, हमने पढ़ा है ना अवतल दर्पण के केस में उल्टा और वास्तविक बनते हैं। अगर नहीं है तो पिछली वाली वीडियो देखो। अगर आपको आवर्धन समझना है तो आप पहले वाली वीडियो देखो, आप इसको मत देखो। अगर वो नहीं देखी है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, तो पहले उसको जाके देखो तो ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छा, अगर ये आवर्धन का मान कैसा आ जाए, पॉजिटिव आए, वैल्यू कैसी आए, पॉजिटिव, तो जब भी पॉजिटिव मान आएगा, धनात्मक मान आएगा, तो उससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का दर्पण में वह कैसा बन रहा है, सीधा और आभासी बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, सीधा और आभासी बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो दर्पण प्रयोग में लाया जा रहा है वह कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कोई कोई आपसे एक नंबर में पूछ लेता है कि अगर आवर्धन का मान धनात्मक 1.5 है
मान लो कितना आ रहा है, m बराबर प्लस का 1.5 आ रहा है, तो तुमसे बोल देगा कि जो दर्पण प्रयोग में लाया जा रहा है वह कौन सा है। आप सिर्फ इतने से मान को देख के कैसे बता सकते हो कि दर्पण कौन सा है, अवतल है या उत्तल है? तो यह तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि अगर m की वैल्यू अगर धनात्मक आ रही है तब क्या निष्कर्ष निकलता है, और ऋणात्मक अगर आ रही है तो क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर ऋणात्मक मान है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, अवतल दर्पण के केस का है, और ये किसका केस का है, उत्तल दर्पण का है। तो आप आराम से बता दोगे कि दर्पण कौन सा प्रयोग में लाया गया है प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, और देखो इसके m के मान से और हमें क्या क्या मालूम चलता है, हम वस्तु की प्रकृति तो बता ही सकते हैं, उसके साथ साथ वस्तु का आकार भी बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु के आकार से छोटा है, बड़ा है, या उस वस्तु के बराबर का है। अगर m का जो मान है वह 1 आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का बन रहा है। ठीक है, ऐसा समझ लो, अगर बराबर है 1 के तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बराबर का बन रहा है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। सिंपल सा मतलब है। अगर m बराबर 1 आ रहा है तो मतलब बराबर, अगर m बड़ा है मतलब मान लो 1.5, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वह बड़ा बनेगा, क्योंकि आवर्धन सिर्फ आपको प्रतिबिंब की जानकारी देता है कि वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा है, सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, आभासी है, वस्तु से छोटा है, बराबर है या बड़ा है। ये सारी जानकारी कौन देगा, आवर्धन से पता चल जाएगी। अगर आपकी वैल्यू 0.5 है, 1 से छोटी हो गई, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और नहीं तो आप देख लो कि m बराबर क्या है अपना h डैश अपॉन h, ऊपर वाला मान अगर छोटा होगा और नीचे वाला मान अगर ज्यादा होगा तभी तो वैल्यू हमारी 1 से कम आएगी। ठीक है, अगर आप इसको नापोगे तो करीब 1.66 ऐसे करके आएगा, सॉरी 0.66 करके आएगा। अगर ये ऊपर वाला मान ज्यादा हो जाए, ये 3 हो जाए और ये 2 हो जाए, तो ये h क्या बता रहा है, वस्तु का आकार यानी प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कौन बताता है, h डैश। h क्या है, वस्तु का आकार है। तो अगर 3 ऊपर है 2 नीचे, तो मतलब क्या है, प्रतिबिंब 3 का है और वस्तु कितने की, 2 की। तभी ये अब इसका मान अगर आप निकालोगे तो 1.5 आएगा। तो देखो 1.5 अगर आ रहा है तो बड़ा बन रहा है, सीधी सी बात है। ऊपर का मान अगर ज्यादा होगा तभी तो मान बड़ा आएगा 1 से। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इतना समझोगे अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो मतलब प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, बराबर में बन जाएगा। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। अगर वस्तु आपकी इतनी सी है तो इसका प्रतिबिंब कभी इतना बड़ा बनेगा, और अगर m से छोटी है तो क्या होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये आपके पास में वस्तु है तो इससे भी छोटा बनेगा, इतना सा प्रतिबिंब बनेगा उस आपके पास में। ठीक है, तो ये आवर्धन के क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, इनको क्या करना, ध्यान रखना है। इन्हीं से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं और एग्जाम में भी आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब कैसा, बराबर। m बड़ा है 1 से तो प्रतिबिंब कैसा, वस्तु से बड़ा। अगर m ग्रेटर देन है, सॉरी m जो है छोटा है 1 से यानी m लेस देन 1, तो प्रतिबिंब कैसा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये हमारे आवर्धन से हमें क्या मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो आवर्धन यानी जो m है, रेखीय आवर्धन है किसी दर्पण का, वो आपको जानकारी देता है किसके बारे में, किसके बारे में देता है, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार के बारे में देता है। कौन, रेखीय आवर्धन m। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, सपोज करो अगर आपको सिर्फ m की वैल्यू दी है ना, आपको ये दिया कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, तो वो आपसे पूछ ले कि बताओ क्या है, तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। अगर हमारी m की वैल्यू धनात्मक आ रही है तो मतलब उत्तल दर्पण है। ठीक है, अगर ऋणात्मक आ रही है तो अवतल दर्पण है। ठीक है,
तो यानी अगर m ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कौन सा है, यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना अवतल दर्पण, ऐसे लिख लेना, यहाँ पे छोटा सा जगह नहीं है, लिख लेना। और यहां पे क्या लिख लेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है, डैश करके लगा लेना। तो ये रेखीय आवर्धन के बारे में, जरा इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन एक एक सवाल करते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखो ये सवाल है आपके सामने जो आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो कोई अवतल दर्पण है आपके सामने और उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दी है आपको, u की। इसकी फोकस कितना है, यहां पे कहीं फोकस होगा इसका f, वो कितना दिया है आपको, फोकस दूरी आपको दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, वो v की वैल्यू पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, यानी v कितनी दूरी पर बन रहा है दर्पण से, और क्या पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया प्रकृति को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आवर्धन निकालेंगे तो प्रकृति पता चलेगी। तो देखो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए उसने u दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ा था कि जो हमारी दूरियों को हम बाईं तरफ नापते हैं वो हमारी नेगेटिव में होती हैं, तो अवतल दर्पण में u हमारा इस डायरेक्शन में है, बाईं तरफ है दर्पण से, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ना, लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है। फोकस दूरी भी अवतल दर्पण में किधर है, बाईं तरफ, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, नेगेटिव में, कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। u और f दिए हैं हमको अवतल दर्पण के लिए, तो u हमारा -20, f भी हमारा -12। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको v बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां पे लगाएंगे दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र आपसे क्या कहता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यही तो दर्पण सूत्र है। हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, तो v वाले को इधर ले आओ, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब इन सभी की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू क्या है, -12 माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, -20, तो -20, ठीक है। सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, जैसी चीजें हैं वैसी रखनी है। यहां माइनस लगा तो माइनस आ गया, f की वैल्यू -12 है, u की वैल्यू -20 है, तो वैल्यू पुट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/12 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/20, ठीक है। अच्छा, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/20 और माइनस के 1/12, ठीक है। ये आ गया क्या, 1/v। अब अपन इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, -12, ये जाएगा 12 -20 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 20 गुणा 12, तो 1/v बराबर 20 में से 12 गए तो कितने बचे, -8/20 इंटू 12, 1/v बराबर, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से गया 3 बार और ये 4 से गया 2 बार, ठीक है। ये कितना आ गया, -2/20 इंटू 3, ठीक है। फिर एक बार और काट लो, 2 से जाएगा ये 10 बार, तो ऊपर जाएगा -1 10 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा, -1/30। ये 1/v है, हमें v चाहिए तो उनको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो v बराबर आ जाएगा कितना, -30।
और दूरी किस में चल रही है, ये सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। देखो v की वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है। माइनस का मतलब क्या है कि दूरी किधर नापी गई होगी, ये बाईं तरफ, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, इससे इधर की तरफ आप चलेंगे, थोड़ा मैं साफ कर देता हूं यहां से। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा इस दर्पण का, यहां से 20-30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम कहेंगे कहां, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। ठीक है, चलो अभी अपन को क्या ज्ञात करना है, इसकी प्रकृति और ज्ञात करनी है। ठीक है, जरा इसको लिख लो जल्दी से, तो अपन इसकी प्रकृति ज्ञात करते हैं फटाफट से। ठीक है, लिख लिया, चलो इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। तो देखो हमें पता है कि जो रेखीय आवर्धन होता है वह प्रतिबिंब की प्रकृति को बताता है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, रेखीय आवर्धन निकाल लेंगे कि वह कितना आ रहा है, रेखीय आवर्धन। अब देखो हमें यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई तो दी नहीं है, पर क्या दी है, v और u तो दिया है, तो हम m बराबर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस की v अपॉन u। तो m, सारी दूरियां बाईं तरफ हैं, देखो चिन्ह का नहीं बोलना है कि दूरी कहां से है, बाईं तरफ की है या दाईं तरफ की है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वैल्यू को आपको चिन्ह के साथ में रखना है, इसीलिए चिन्ह परिपाटी पढ़ाया गया है कि अगर बाईं तरफ नाप रहे हैं तो v हमारा नेगेटिव में रहेगा, u हमारा नेगेटिव में रहेगा, सारी चीजें नेगेटिव में रहेंगी अगर बाईं तरफ है तो माइनस तो ये पहले से लगा हुआ है। v की वैल्यू माइनस में नापी जाएगी, इसलिए 30 है क्योंकि बाईं तरफ बन रहा है, बटे u हमारा किस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, तो ये हो गया माइनस m। तो माइनस से माइनस गया, जीरो से जीरो गया, कितना बचा, ये बचा आपके पास में 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या है, माइनस का 1.5। अभी जो मैंने रेखीय आवर्धन में आपको 4 पॉइंट लिखाए थे, 2 ऋणात्मक और धनात्मक, और तीसरे जो बाकी के जो 3 थे उसमें बताया था वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है। तो प्रकृति आपको बतानी है, प्रकृति कैसी है, मान किस में आ रहा है, ऋणात्मक में, मान किस में आया, ऋणात्मक में। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, चूंकि m किस में है, नेगेटिव में, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि जो प्रतिबिंब है वह उल्टा एवं वास्तविक है। अगर आकार भी पूछ लेता आपसे तो आप प्रतिबिंब का आकार भी बता सकते हो, यहां पे प्रतिबिंब का आकार, चूंकि जो m की वैल्यू है वो 1 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, 1। आप इसीलिए कह सकते हो कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, क्योंकि m क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक सवाल, एक एग्जांपल है जिससे आप पिछली वाली चीजों को क्या कर सकते हो और सही से पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ी है तो आप कृपया करके पहली वाली वीडियो को देखो, फिर ये वाली देखना, तो आपकी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, ठीक सारी चीजें हम किसके लिए पढ़ेंगे, अपवर्तन के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।